इन्हीं के आदमी इन्हीं उनके पब्लिक में तो खड़े करके गाली दे देता है। तो इससे इनका एक माहौल ऐसा बनता है, इनको आधार बन जाता है उस पर फोकस करने का। अब कौन गालियाँ, सब पीछे तो बहुत सारे लोग गालियाँ देते हैं, किस किस की बात करेंगे। लेकिन खैर गाली के पक्षधर नहीं हूँ, गाली एक अनैतिक है, इसका कोई वो नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये मेरा वो है कि इस देश के जो बच्चा हैं वो शिक्षा से दूर हैं। अब जब शिक्षा से दूर होंगे तो गंवारपन आवेगा उनके अंदर। जो ब्राह्मणी धर्म के राजा महाराजा हुए तो तमाम बौद्ध विरासतों को बदला गया और उसी कड़ी में ये प्रयास किया गया। परंतु अब तो बहुजन समाज जो इस देश का बहुसंख्यक है वो जागरूक हो गया है और उन्होंने विरोध किया। इस देश के बहुसंख्यकों ने जो भगवान बुद्ध में विश्वास रखते हैं, SC BC और अति पिछड़ा जो समाज है, उनके विरोध जब काफ़ी विरोध हुआ तो उत्तर प्रदेश सरकार को उस विरोध के आगे झुकना पड़ा और वो जो अपना निर्णय है वो वापस लेना पड़ा। क्योंकि बगैर उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर वहाँ के न तो जो है महापौर की कोई मजाल है और न किसी अधिकारी की ऐसी जो है हिम्मत है कि बगैर उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर ऐसा कार्य करें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉटसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार या बीजेपी के समर्थित लोग हैं, कभी भारत देश के संविधान को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी संविधान को बदलने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से एक और विषय उत्पन्न हो गया है भारत देश के अंदर कि जहां पर बौद्ध विरासतें, बौद्ध के स्थल हैं, उन पर मतलब हिंदूवादी या ब्राह्मणवादी या सनातनी बोल सकते हैं कि उनके स्थल बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि कानपुर ज़िले में जो कि भगवान बुद्ध का जो पार्क था उसमें शिवालय के नाम से एक स्थल बनाने की कोशिश की जा रही थी, उसका नाम बदलने की कोशिश की जा रही थी। तो जिस प्रकार से जो बीजेपी और RSS या जो मोदी सरकार या यूपी की योगी सरकार के द्वारा जो ऐसे बौद्ध स्थलों पर जो कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, इसी विषय को लेकर आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा में आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के प्रदेश संगठन मंत्री श्याम प्रकाश बोधी जी के कार्यालय पर। और आइए जानते हैं क्या कहना है इसी विषय को लेकर। क्या कहना चाहेंगे सर इसी विषय को लेकर? अमित जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा जय भीम। जैसा कि आपने कहा है कि बौद्ध स्थलों को राज्य सरकार बदल रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण है कानपुर का बुद्धा पार्क। तो देखो, ये तो जो अभी जो ताज़ी मामला है, कानपुर का जो बुद्धा पार्क है, ऐतिहासिक पार्क है, वह काफ़ी पुराना है। तो इससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा किस प्रकार की है। और इससे ये भी स्पष्ट होता है कि पहले जो ब्राह्मणी व्यवस्था के, जो ब्राह्मणी धर्म के राजा महाराजा हुए तो तमाम बौद्ध विरासतों को बदला गया और उसी कड़ी में ये प्रयास किया गया। परंतु अब तो बहुजन समाज जो इस देश का बहुसंख्यक है वो जागरूक हो गया है और उन्होंने विरोध किया। इस देश के बहुसंख्यकों ने जो भगवान बुद्ध में विश्वास रखते हैं, SC BC और अति पिछड़ा जो समाज है, उनके विरोध जब काफ़ी विरोध हुआ
तो उत्तर प्रदेश सरकार को उस विरोध के आगे झुकना पड़ा और वो जो अपना निर्णय है वो वापस लेना पड़ा, क्योंकि बगैर उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर वहाँ के न तो जो है महापौर की कोई मजाल है और न किसी अधिकारी की ऐसी जो है हिम्मत है कि बगैर उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर ऐसा कार्य करें। नाम बदलने का विकास करना है तो उसी पार्क का विकास करो। जब कोई विदेशी मेहमान आते हैं तो योगी जी और मोदी जी तथागत बुद्ध की प्रजाओं में भेंट करते हैं उन्हें, और ये कितनी ही लज्जित बात है कि बताइए, जो भारत का पूरे विश्व में नाम है, भगवान बुद्ध से बौद्ध धर्म से इसकी पहचान है, उनकी विरासत को ही बदलने का लिए घृणित काम कर रहे हैं। कितना नीच बने का काम करने जा रहे थे। वो तो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी ने आवाज़ उठाई इसके खिलाफ और मुख्यमंत्री जी को उन्होंने लेटर भेजा, लेटर लिखा कि ये इस आदेश को जो है वापस कराइए, अन्यथा हम जो है इसका विरोध करेंगे सड़कों पर। और बहुजन समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने भी जो है लेटर लिखा माननीय मुख्यमंत्री को और उन्होंने भी विरोध किया तथा उत्तर प्रदेश के कोने कोने से विरोध की आवाज़ें आई, तब इन्होंने अपना निर्णय वापस लिया। तो मैं तो ये कहूँगा कि भविष्य में योगी जी अधिकारियों को ये हिदायत दें, जो योगी जी भी ऐसा कोई कार्य न करें जिससे इस देश के बहुसंख्यकों की भावना आहत हो। सर क्या मानते हैं आपके जो कि सोशल मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है कि उसके कारण भी लोगों तक जन जन तक ये जानकारी पहुंची कि कानपुर का जो बुद्धा पार्क है उस पर शिवालय बनाया जा रहा है? सोशल मीडिया तो बहुजनों का असली मीडिया है भाई। मनुवादी मीडिया तो कोई विश्वास ही नहीं है। अब जो जागरूक हैं बहुजन समाज के लोग, इस देश के बहुसंख्यक लोग, वो अब मनुवादी टीवी चैनलों को देखते ही नहीं, देखना बंद कर दिया है। ये सोशल मीडिया जो है वही तो बहुजन समाज का असली आवाज़ है, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके लिए सोशल मीडिया जो अधिकतर जो बहुजन समाज के जो हमारे जो मीडिया हैं, मीडिया कर्मी हैं, उनको हम इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो आगे सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि एक बिहार में जो वोट चोरी का एक वो आंदोलन चल रहा था इंडिया गठबंधन के द्वारा, बीच में एक किसी ने अपशब्द बोल दिया नरेंद्र मोदी जी की माता जी के खिलाफ, तो जिस प्रकार से जो अभद्र बयान दिए जा रहे हैं उसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? और जब अमित शाह जी ने जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विषय को लेकर भी जो टिप्पणी की थी उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? अब ऐसा है, इनके बारे में क्या कहा जाए। बिहार में जो नरेंद्र मोदी जी को जिसने गाली दी, वो तो जो बाद में पता चला कि वो भाजपा का ही समर्थक है, भाजपा का कार्यकर्ता है। वो भी जो है सोशल मीडिया द्वारा जानकारी हुई। अब ये बताओ कितने इस तरह गिर गया है कि खुद गाली दिलवा रहे हैं। दूसरा, भाई किसी प्रकार की गाली हो, किसी प्रकार की गाली हो, हम उसके खिलाफ हैं। किसी को नहीं देनी चाहिए, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भारत की सभ्यता नहीं है। और मैं तो जो है वो करता हूँ, हंसी आती है भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं के कैसे कैसे बयान आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद कहा था, याद हो, कि कांग्रेस की विधवा और इतने करोड़ की जो है गर्लफ्रेंड, तो ये मोदी की प्रधानमंत्री की स्त्री की बातें थी। ये कल्चर बताता है कि ये बताओ कोई पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति, बुद्धिजीवी वर्ग कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा? अरे जो मान लो कार्यकर्ता कोई हो, जिले स्तर का, ब्लॉक स्तर का, वो कह दे जो है
प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, इस तरह की भाषा बोलना तो जो है अब ये तो जो है हम तो अशब्द भाषा का, तो चाहे भाजपा के हों कोई भी हो, अभद्र भाषा का कोई प्रयोग करता है तो हम तो उसके खिलाफ हैं। जो है शिष्टाचार होना चाहिए और विचारधारा का मान लो जो है टकराव हो सकता है, कोई किसी की विचारधारा अलग अलग पार्टियों में हो सकती है, परंतु गाली की गलौज का कोई स्थान नहीं है, न राजनीति में न सामाजिक स्तर पर। और चाहे प्रधानमंत्री गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो चाहे कोई कर रहे हो, वो सब गलत तो गलत है। सर, जिस प्रकार से जो अब भारत देश के अंदर कई प्रदेशों में जो बारिश का कहर उत्पन्न हो रहा है, उसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे कि सरकार द्वारा किस प्रकार से पब्लिक की सहायता करनी चाहिए? ऐसा ये प्राकृतिक आपदा है जी। अब बाढ़ नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार का कोई योजना ही नहीं है। अब बताओ 11 साल से कोई उन्होंने कोई योजना बनाई हो तो जो है, क्योंकि बाढ़ तो जो कभी भी आ सकती है, ये प्राकृतिक आपदा है। बरसात जो है कभी ज़्यादा कभी कम, तो बहुत कई लोगों ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि इस पर जो कार्य योजना में बनानी चाहिए, परंतु केंद्र सरकार ने इस पर कोई कार्य योजना बनाई नहीं बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए। और कोई एक योजना हो नहीं शुरू की हो, हमें तो कुछ दिखाई देता नहीं है। जो योजना चल रही थी वो बंद कर दी भाजपा के शासन में। जो है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है शिक्षा। जिस देश में शिक्षा सस्ती सुलभ होगी जनता को, वह देश तरक्की करेगा। अब यहाँ उल्टा हो रहा है। भाजपा ने वो अब जो विद्यालय थे उनको अच्छा बनाने के बजाय उन पर जो है पैसा खर्च करके सस्ती शिक्षा जनता को देने के बजाय वो विद्यालयों को और बंद कर दिए। लाखों विद्यालय बंद कर दिए पूरे देश में, तो हाल बुरा है। अब बाढ़ तो जो है इसमें भारत सरकार को इसमें अधिक से अधिक जनता को जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं वहाँ पर अधिक से अधिक सहायता पहुँचानी चाहिए। मंदिर मस्जिद पर जो है ये तमाम पैसा जो है धार्मिक नाम पर जो खर्च किया जा रहा है, उस पैसे को जनहित में जो है अब जो बाढ़ से पीड़ित हैं इन पर जो है पैसा वहाँ खर्च करना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। जो और उनको जो है इनके मकान बह गए हैं, टूट गए हैं, जनहानि हुई है, उनके लिए मकान बनवाना चाहिए, उन्हें पुनर्जो स्थापित करना चाहिए। और वो विस्थापित नहीं होंगे जो है तो जो है बहुत ही त्राही मच जाएगी पूरे देश में, क्योंकि पूरे देश में ही बाढ़ का हाल बहुत बुरा है। तो गवर्नमेंट को इसमें चाहे राज्य सरकार हो और चाहे भारत सरकार हो, आने वाले भविष्य में बाढ़ नियंत्रण पर जो है अपना जो कार्य योजना बनानी चाहिए, तो आने वाले भविष्य में उसे कोई राहत मिल सके, जनहानि न हो। और सर, जिस प्रकार से जो एक बिहार प्रदेश में जो वोट चोरी का एक वो विषय को लेकर एक मुहिम चली है, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी ये आने वाले चुनावों में ऐसा कुछ कर सकते हैं? अब ये तो सोशल मीडिया की देन है, तो जो है ये गांव तक जो है ये खबर पहुंच गई कि वोट चोरी हुई है। और 69,65,00,000। अब जो हमारी समझ में नहीं आता है चुनाव आयोग क्या कर रहा है। अब ये विदेशी हैं तो उसमें एक आध जो है विदेशी पकड़ा गया, किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई नहीं हुई। अब वो ये तानाशाही है कि जनता तो इनको नकार चुकी है, जनता नकार चुकी है इन्हें। अब तो ये जो है चुनाव आयोग के माध्यम से सत्ता में बने हुए हैं, और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि
इनके शासन से, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जनता में त्राही मची हुई है। रोज़ आए दिन बलात्कार, पुलिस मनमानी कर रही है, खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है, निर्दोषों को जेलों में भेज रही है और दोषी जो हैं खुलेआम घूम रहे हैं। इसके अलावा महंगाई की मार गरीबों पर अधिक पड़ रही है, शिक्षा महंगी कर दी, जो रोजी रोटी है, रोज को खाने की चीज़ है, चाहे वो आटा हो, चावल हो, दाल हो, वो महंगी हो गई। तो जनता इस समय जो है त्राही कर रही है और विशेषकर जो है जो मध्यम तबका है, मजदूर तबका है, उस पर ज़्यादा असर पड़ रहा है महंगाई का। जो है वो इस समय मन बना के बैठा है कि जल्दी से जल्दी ये भारतीय जनता पार्टी सरकार को विदा करें। धन्यवाद अमित जी। मैं रेंजर इंडिया टीवी के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार जो शासन कर रही है वो गलत तरीके से नीतियां अपना रही है। संवैधानिक दायरे में काम न करके एक हिटलरशाही व्यवस्था उसने बना दी है। अब मान लीजिए कि अगर संपत्ति शिवालय पार्क बनाने जा रहे हैं जी, उसमें पहले से गौतम बुद्धा पार्क बना हुआ था जिसमें बहुजनों की भावनाएं भगवान बुद्ध और बाबा साहब से जुड़ी हुई थी। अब वो उसका नाम बदल के शिवालय पार्क करना चाहते हैं। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है? क्या ये सिद्ध ये कर रहे हैं कि भारत अपनी पहचान एशिया में जो बनाता है वो भगवान बुद्ध की वजह से बनाता है कि हम भगवान बुद्ध की धरती से आए, और उन्हीं भगवान बुद्ध के पार्क को बदल करके शिवालय पार्क बना रहे हैं। तो इनकी दोहरी जो नीतियां हैं वो सबको पता चल रही है कि ये कैसी है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार, दिल्ली में बैठे हुए ये चोर टाइप की सरकार, ये जो काम कर रही है वो उसने गलत यानी असंवैधानिक तरीके से अपना जो नीतियाँ अपना रही हैं वो बहुत ही गलत हैं। अब वो भगवान बुद्ध का जो पार्क है वो आजकल का तो है नहीं, बहुत काफ़ी साल पुराना है, ऐतिहासिक है। उसे उनको बदलना चाहिए क्या? क्योंकि ये जानते हैं कि हम अपने लोगों में अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं और उनको एक्साइट रखते हैं। ऐसे ही वो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि सिंह तो केवल क्षत्रिय लगा सकते हैं और कोई नहीं लगा सकता। तो ये क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? इनको पब्लिक को अब जान चुके हैं, इनका बेड़ा गर्क होगा। ये अब जाएंगे और ऐसे जाएंगे कि कभी ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगे। सब कुछ लोग समझ चुके हैं, इनकी दोहरी नीतियाँ, दोहरा मापदंड सब कुछ जानते हैं। ऐसा है कि वैसे तो मैं ये अनैतिक शब्द है, माँ बहन की गालियों से कोई किसी चीज़ का समाधान नहीं होता है, लेकिन अब चोर को तो पुलिस भी गाली देती है। दोष साबित है जा तब चोर माने हम, उससे पहले ही पुलिस पकड़ लेती है कॉलर, उसको माँ बहन की गालियाँ देती है। अगर वो अशिक्षा के कारण, अशिक्षा का अभाव था उसमें, क्योंकि शिक्षा तो देश के अंदर अब है ही नहीं, ख़त्म कर दी गई। अब जब तुम देश की शिक्षाएं ख़त्म कर रहे हो, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है नई जनरेशन को, तो वो अपने भावावेश में कर गलत कह गई है। खैर मैं इसमें पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन भावावेश तो आदमी के अंदर ही होता है ना। अब चोर को उसने गाली दे दी, भाजपा ऐसा ही लगता है मुझे कि वो उनकी जो षड्यंत्र चलता है ना, ये तो 420 ये हैं, चोर ये हैं, इन्हीं के आदमी, इन्हीं उनके पब्लिक में तो खड़े करके गाली दे देता है। तो इससे इनका एक माहौल ऐसा बनता है, इनको आधार बन जाता है उस पर फोकस करने का। अब कौन गालियाँ, सब पीछे तो बहुत सारे लोग गालियाँ देते हैं, किस किस की बात करेंगे। लेकिन खैर गाली के पक्षधर नहीं हूँ, गाली एक अनैतिक है, इसका कोई वो नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये मेरा वो है कि इस देश के जो बच्चा हैं वो शिक्षा से दूर हैं
अब जब शिक्षा से दूर होंगे तो गंवारपन आवेगा उनके अंदर। आप मैं पहले बता चुका हूँ जो नीतियाँ हैं वो देश हित में नहीं है, और न ये पहले रहे, इनका तो इतिहास ही है। अब इन्होंने एक विज्ञापन छापा है जिसमें गांधी जी हैं, गांधी जी से ऊपर सावरकर की एक फ़ोटो लगा दी है। तो ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि सावरकर जी गांधी से ऊंचे थे, है ना। अब सावर जी ने कौन सा ऐसा काम किया देश के हित में कि वो गांधी जी से बड़े हो गए। तो बहुत सारी ऐसी बात हैं। अब मणिपुर का मामला लीजिए, मणिपुर में बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया गया था सड़क पर। उसमें सरकार बहुत कुछ कर सकती थी, भारत सरकार, है ना। उन्होंने कुछ एक शब्द भी नहीं बोला उस संबंध में, गए भी नहीं किसी को आश्वासन करने के लिए, देने के लिए। तो ये जो भाजपा का जो रुख है वो स्पष्ट है कि इस देश को उसी स्थिति में लाना चाहती है जो पहले रामराज्य जैसा था, और संविधान को तो बिल्कुल मानती ही नहीं है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार मुख्यमंत्री थे वो गुजरात के, तो उन्होंने कहा था कि संविधान की तो ऐसी तैसी, संविधान को गाली दी थी। तो अब ये संवैधानिक तौर पर तो चलने वाले हैं नहीं, और न देश को चलाने वाले हैं। अब ये इस तरीके से चोर उचक्के कैसे काम कर रहे हैं। अपना इन्होंने एक बना दिया फाउंडेशन कि हम इस मसले पर काम करेंगे, तो वो उसी मसले पर काम कर रहे हैं कि देश किसी भी तरीके से, देश में जो गरीब है वो गरीब ही होता जाए, और इस देश के ST OBC को हम इतना गरीब बना दें कि वो अपनी आवाज़ भी हम तक नहीं पहुंचा पाए, वो उसकी आवाज़ भी नहीं निकल पाए। तो ये वो तरीके से काम कर रहे हैं, चाहे मणिपुर का मामला हो, चाहे कहीं का भी। अब बाढ़ आ रही है, बहुत सारे प्रदेश बाढ़ से ग्रस्त हैं, पंजाब सबसे ज़्यादा ग्रस्त है बाढ़ से। तो अब इनका ईमानदारी से कोई शब्द ऐसा आना चाहिए कि बाढ़ पीड़ितों के घर उजड़े हैं, तो उनको इतना तो होना चाहिए कि जो राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर से जो पैसा आता है उनको भेजना चाहिए। अब ये अनुराधाचार्य हैं, और वो आंध्र से अतका बाबा, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम है उनका, हैं वो, हाँ, अंधे बाबा जो भद्राचार्य हैं, उनको बोलना चाहिए, उनको अपने मठ से पैसा भेजना चाहिए। तो नहीं हाँ, तो मान के चलो। अब तिरुपति बालाजी मंदिर है, उसमें देश के बजट से भी ज़्यादा पैसा आता है, उसका पैसा उनको लोगों को देना चाहिए जिनके घर पूरे बर्बाद हो गए, और जब तक उनको देना चाहिए जब तक उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से डर्रे पे नहीं आ जाए, तो उनको करना चाहिए। लेकिन कभी किसी का कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया है ताकि वो आश्वस्त रहें बेचारे। तो ये है उनकी नीतियाँ।